जैसे कि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो स्टेबलाइजर है वह कभी कभी लोगों को कार्य नहीं करता। जैसे कि जितने किलोवाट का स्टेबलाइजर लोग बनाते हैं, कहीं तो किसी साइट पर वह फुल वर्क करता है और कहीं पर जो है वो कार्य ही नहीं करता। लोग ये कहते हैं, कंज्यूमर ये कहता है, कस्टमर, कि यह जो है मेरा जितने किलोवाट का है इतने किलोवाट का ही वर्क नहीं करता। जैसे 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, घरेलू लोड 1 किलोवाट का ही है और वो जो है लोड को नहीं दे पाता। ऐसा क्यों होता है? लोग इस भ्रम में रहते हैं कि शायद जिस मिस्त्री ने इसे बनाया वह जो है एक्चुअल इतने का सामान उसमें डाला ही नहीं और वह जो है कमज़ोर बना। तो इसका रीज़न ये होता है कि ना तो स्टेबलाइजर गड़बड़ होता है और ना ही उसमें कोई मटेरियल कम लगा रहता है इंस्टॉलेशन। तो क्योंकि वह किसी के यहाँ साइट पर वो अच्छा काम करता है और किसी के यहाँ। इसी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि कहाँ पर कमियां हैं और क्यों वो कार्य नहीं करता है। तो इसी को देखते हुए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि हम एक टंकी के माध्यम से पानी की बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक पानी का सिस्टम है प्रेशर के द्वारा नल का, उसी तरह से मैं आपको ट्रांसफार्मर के लिए भी बताऊंगा कि किस तरह से वोल्टेज और करंट को आगे ले जाता है और जो है किस तरह से सप्लाई में हमें वोल्टेज नहीं मिल पाता, जिस तरह से स्टेबलाइजर भी हमारा वोल्टेज नहीं दे पाता है। तो इसके लिए जैसे कि हमने एक चित्र बनाया है, यहाँ पर एक टंकी बनाया है जिसमें कि हमने 500 लीटर की है और उसमें उसका इंस्टॉलेशन किया है। और ये आगे देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी जो है जल इसमें भरा हुआ है पूरा ऊंचाई पर, और इसमें जो पाइप लगी है वो जो है केवल जो है 1 इंच की पाइप लगी हुई है और वहाँ से पानी प्रेशर से आ रहा है। तो प्रेशर के कारण पानी तो निकल रहा है, लेकिन आगे जा कर के 2 इंच की पाइप से इसका प्रेशर कम हो जाता है और आगे जा कर के यह फिर एक इसमें टैंक बना है, खुद का बनवाया हुआ है, उसमें पानी भर जाता है और प्रेशर एकदम लो हो जाता है। तो जिस तरह से इसमें सर्किल हमने बना रखा है, देखिए साहब, तो यहाँ पर इसके लिए जो है इसमें आकर के प्रेशर एकदम कम हो गया और इसकी ऊंचाई भी कम हो गई। और इसके बाद यह जो है देखिए, यहाँ पर एक नल यहाँ पर है जिसमें कि प्रेशर कम है और पानी यहाँ पर ज़्यादा है, तो थोड़ा, अब चूँकि टोटी आधी इंच का है तो यहाँ पर पानी कम गिरेगा। तो इसी तरह से हमने दिखाया है कि 2 टोटी और लगाया है। अब प्रेशर तो एकदम कम हो गया और इसका इंस्टॉलेशन पतली पाइप से हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले इसने पतली पाइप लगा दी, अब यह जो है पानी की मात्रा कम आएगी, दबाव में भले आवे प्रेशर से, लेकिन मात्रा जो है कम रहे और इसका प्रेशर लो हो गया, इसलिए जो है ये। तो हम इस चीज़ को तुलना करेंगे कि जो प्रेशर होता है वो ही इलेक्ट्रिक, इधर भी हमने एक चित्र बनाया है बिजली का। तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रेशर और वोल्टेज की तुलना करते हैं और पानी की मात्रा ही जो है करंट को दर्शाती है कि जितने एम्पियर करंट होता है उतना ही पानी जो है, जितना टैंक में पानी होगा उसमें ट्रांसफार्मर में भी उतना करंट होता है।
जो कि मात्रा होती है वो जो है करंट की होती है। तो इस तरह से हम इसको ले जा कर के हम तुलनात्मक शैली में हम इसको विस्तार से बताएंगे कि जैसे जैसे अब इसको रूपांतरित करेंगे। देखिए मैंने दिखा दिया कि इस टैंक में पानी हम जब यहाँ से मोटी पाइप लगाएंगे तब ही हमें जो है मोटी पाइप प्लस ऊंचाई, कहने का मतलब जितना अधिक ऊंचाई होगी और जितनी मोटी पाइप से पानी आएगा उतना ही हमें वह मात्रा मिल पाएगी पानी की। अगर पहले पतली पाइप लगा दी, ऊंचाई उतनी ही है तो प्रेशर उतने का मिलेगा लेकिन पानी कम आएगा। और उतनी मोटी पाइप यदि ये जो 2 इंच की पाइप होती है और इतनी ऊंचाई से आता तो हमें प्रेशर और पानी, कहने का मतलब दोनों चीज़ें हमें मिल जाएगी। अब इस तरह से ये पतली पाइप लगाने से प्रेशर तो मिल रहा है लेकिन पानी जो है कम मिल रहा है। तो यह पाइप उल्टा है, कहने का मतलब 2 इंच की पाइप इधर होती और जो है 1 इंच की पाइप इधर होती। तो इस तरह से हम इसको जो है ले जा कर के आगे हम पतली पाइप लगाते चले जाए। तो सेम इसी तरह से, कहने का मतलब जहाँ से हमारा पानी का स्रोत है वो उधर की साइड हमें पाइप की कंडीशन मोटी रखनी पड़ेगी। तो इस इंस्टॉलेशन को ध्यान में रखते हुए जो है जैसे प्लम्बरिंग में किया जाता है उस तरह से हम इधर देखिए इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका उपयोग करना चाहिए हमें, तभी जा कर के हमारे सभी एक्सेसरीज महत्वपूर्ण ढंग से काम कर पाएंगे। तो यह हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि लोग भ्रम में रहते हैं कि मेरे यहाँ वायरिंग हो या ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर, कोई भी वर्क तभी करेगा जब वो इंस्टॉलेशन उसका उचित रूप से किया गया रहे, तो हम उसको उस पर उचित लोड डाल सकते हैं। तो अभी तक तो हमने पानी में इसको दिखाया और आप लोगों को समझ में शायद कुछ आ गया होगा। इसी तरह से हम अब लेकर के आपको चलते हैं बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि कैसे हम इसका इंस्टॉलेशन करें, वायरिंग करें कि जो है कि हमें सुचारू रूप से जो है सप्लाई हमारे घरेलू सिस्टम में उचित रूप से मिल सके। तो हाँ, हम ये बताना चाह रहे थे कि देखिए अब हम विस्तार से इसको बताएंगे कि देखिए हम और नज़दीक से जो है दिखाएंगे कि देखिए, हाँ तो ये हम दिखा रहे हैं। देखिए अब इस चित्र में हम आपको विस्तार से बनाए हैं। यह एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि हमने दर्शाया है यह HT लाइन का है जो कि 11,000 ट्रांसफार्मर है। 11,000 वोल्टेज की लाइन का ट्रांसफार्मर है, 100 kVA का है। तो यह अब यहीं से देखिए कि जब 11,000 की लाइन है तो 11 का गुणात्मक, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि ना तो पावर को कम, उसकी मात्रा को कम करता है और न ज़्यादा, तो केवल रूपांतरण ट्रांसफार्मर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वो केवल जो है रूप को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि वोल्टेज जो होता है प्रेशर, जिस तरह पानी में हमने बताया कि पानी जो है उसका ऊंचाई अर्थात जो है जितनी ऊंचाई पर होगा उसमें उतना दबाव अधिक लगेगा। इस तरह से वोल्टेज भी है, ऊंचाई जो है जितनी अधिक, यानी वोल्टेज जितना अधिक होगा वो हमारे घरों में उतने ही प्रेशर से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के भाव जो है, इलेक्ट्रॉन जितनी गति से फ्लो करेंगे वही होता है प्रेशर, तो उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। तो 11,000 प्रेशर का वोल्टेज मेरे घरों में नहीं आ पाता, तो हम उसको क्या करते हैं, इसके भी पीछे है कि 11,000 की सप्लाई मेरे यहाँ नज़दीकी सेंटर पर क्यों आती है, इसको नहीं बताएंगे। लेकिन हम कुछ ये कहेंगे कि 11,000 जब ट्रांसफार्मर में आता है, मान लो 11,000 की सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में आई। देखिए इधर हमने पतला तार बना रखा है, ये प्राइमरी, और प्राइमरी में जो है 11,000 वोल्ट की सप्लाई और 5 एम्पियर करंट, जो कि मात्रा जो पानी की थी
इसमें हम पतले तार द्वारा ले आकर के 5 एम्पियर जो कि करंट जो है, जैसे पानी में पतली पाइप होती है कि पतली पाइप अगर आधी इंची से पानी आए और प्रेशर उसका हाई हो, कहने का मतलब ऊंचाई उसकी 100 फीट ऊंचाई हो, तो वो जो है उसी तरह से 11,000 भी है, 11,000 वोल्टेज है प्रेशर, और जो है पतले तार में आ गया। मान के चलिए कि जैसे हमने यहाँ तार का साइज जो है 20 नंबर वायर से डाला और उसमें 5 एम्पियर करंट आया, तो गुणात्मक जो है इस प्राइमरी में ट्रांसफार्मर में आकर के यहाँ लगा, और जो है उसके बाद यह जो है 11 गुणे 5, 11 बरे 55, कहने का मतलब कि 55,000 वोल्ट एम्पियर इसकी प्राइमरी करंट हुआ है। तो इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो 55,000 वोल्ट का होगा। तो इसको ट्रांसफ़र करके सेकेंडरी में 55,000 वोल्ट एम्पियर होना चाहिए। तो अब इसको रूपांतरण में जब इधर ये 440 बदलेगा तो हम 55,000 को 440 से भाग दे देंगे, तो इसमें करंट की मात्रा भाग देने पर जो आएगी वो अधिक हो जाएगी। अब देखिए, मात्रा तो अब ले जाने के लिए उसे मोटे तार की ज़रूरत पड़ेगी, वोल्टेज तो कम हुआ, अब उसे प्रेशर तो कम कर लिया हमने, लेकिन मात्रा तो अब बदल गई। तो अब इसके लिए जो हम क्या करेंगे, मोटे तार द्वारा ले जाकर हम 440, देखिए अब गलतियाँ कहाँ हो रही हैं यह भी हमें देखना है। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारे जो एसेसरीज जैसे स्टेबलाइजर है 440 पर हमने स्टेबलाइजर बांधा, देखिए यहाँ से हमने ये सर्किल बनाई है, ये स्टेबलाइजर का तार आया। अब यहाँ देखिए पोल की लाइन हमने बना रखी है, थोड़ा चित्र मतलब ठीक नहीं दिखा है, लेकिन ये है 1 2 3 4 इस तरह से मैंने पोल बना रखे हैं, और जो है इसमें हमने इसकी लाइन को लूप लाइन बना रखी है। इस तरह से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए पहले पोल पर आकर के हमने तार को 440 को कनेक्ट किया, और यहाँ से यहाँ तक तो तार की मोटाई अधिक है, जैसे कहने का मतलब कि यह जो है 10 नंबर का वायर मान के चलिए कि मोटा तार है, यहाँ तक करंट पूरा आया। और इसके बाद बीच में देखिए लूप लाइन पतली, जैसे कि यह 25 एम्पियर या मतलब 20 एम्पियर के दर से करंट जाने के लिए कोई मान तार लगा दिए, उससे वो पतला है, एक पोल से एक पोल के बीच में पतला हो गया, फिर उसने मोटाई बढ़ा दी। कहने का मतलब जंपर वायर पर अगर कहीं त्रुटि हुई कि जैसे जंपर बांधते थे, कहने का मतलब 7 वायर का तार अगर लपेट करके आगे बढ़ाया गया पोल पर और जंपर पर एक ही तार बांधा गया, तो वहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा। और जैसे ही हम स्टेबलाइजर में लोड देंगे, जैसे यहाँ हमने देखिए स्टेबलाइजर बना रखा है, तो यहाँ पर जो है अगर लोड देंगे, जैसे ही अगर उसमें हम बहुत कम पॉइंटिंग पर रोटरी को लगाएं तो भी इधर से वोल्टेज वो खींच के नहीं, क्योंकि आगे से करंट नहीं आ पाएगा। तो करंट, जैसे कि हम उनके नियम के अनुसार जानते हैं कि वोल्टेज के समानुपाती, यदि वोल्टेज डाउन हो गया तो करंट डाउन हुआ तो वोल्टेज अपने आप डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब आगे से मात्रा नहीं आएगी तो वह कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहने के मतलब है कि आपके इंस्टॉलेशन में त्रुटियाँ कहीं न कहीं रहती है कि उसके अनुसार वोल्टेज बढ़ नहीं पाता। यदि यह हम वायर का इंस्टॉलेशन सही करेंगे तब हमारी एसेसरीज पूर्ण रूप से कार्य करेगी, क्योंकि जब हम कोई लोड लगा देंगे, जैसे स्टेबलाइजर है इंडक्टिव लोड है, तो जो है वो किसी भी तार को हीटिंग नहीं बना सकती। इधर अगर वैसे होता तब तो ये तार कट करके गिर जाता, क्योंकि इधर कोई डायरेक्ट लोड लगती है और ये पतला तार होता तो ये गर्म होता और कट जाता। लेकिन इधर से हमको इंस्टॉलेशन इधर से मोटा और धीरे धीरे लोड के अनुसार पतला तार पीछे की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे लोड, जैसे 10 एम्पियर का लोड इधर हुआ, 10 एम्पियर इधर हुआ, तो आगे 20 एम्पियर का वायर होना चाहिए। कहने का मतलब करंट की मात्रा जो है वो पानी में, जैसे कि हमने अभी बताया कि प्लम्बरिंग में कि मोटी पाइप आगे और पतली पाइप पीछे, इस तरह से हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से
पैसे को बचा सकते हैं और इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो हाँ रही, हमने यही बताना चाहा कि स्टेबलाइजर में दोष कहाँ होते हैं जिस तरह से वर्क नहीं करते। तो स्टेबलाइजर में दोष ना होकर के इंस्टॉलेशन में ही दोष रहते हैं, जिससे कि अगर किसी की साइड अच्छी है तो वहाँ पर जो है यह पूर्ण रूप से यह कार्य करता है। तो हाँ, तो हम आपको यही बता रहे थे कि जो है आप अपने पोल पर या आने वाली वायरिंग में कहीं ना कहीं आप देखिए कि वीकनेस पॉइंट हैं जिसको कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और स्टेबलाइजर की कमी बता करके कि मेरा स्टेबलाइजर कार्य नहीं करता या उसमें त्रुटि है। अगर कार्य तब नहीं करेगा जो शुरुआत से ही वह लोड ना ले। अगर किसी की साइड पर वो कार्य कर रहा है तो आपके यहाँ भी काम करेगा। इसलिए जो है हम कस्टमर से आगाह करेंगे कि किसी भी सीरीज को बिना चेक किए हुए किसी पर ब्लेम या आरोप मतलब न लगाएं, क्योंकि ये सीरीज बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो हम यही स्पष्ट कर रहे थे कि हाँ, करंट कैसे हमारे घरों में पहुंचती है और ट्रांसफार्मर में करंट कैसे ट्रांसफ़र होती है। वोल्टेज का रूपांतरण करके करंट में और करंट का रूपांतरण करके वोल्टेज में बढ़ाते हैं। अगर करंट को कम करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। इस तरह से जो है हम ट्रांसफार्मर के द्वारा हम रूपांतरण कर लेते हैं। तो योर गाइज, अगर मेरा सजेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल गुरुजी शेर बहादुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताने का प्रयास करें। अगली वीडियो में ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। धन्यवाद।